देखिए, आज की एक नई वीडियो में फिर मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 2D पर्सनालिटी 2D का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए कैसे होगा, इसको मैं बहुत इजी तरीके से हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि घात बहुपद k - 1 x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य -3 है तो k का मान होगा। मतलब k का मान क्या होगा यही बताना है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2D पर्सनालिटी 2D का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, बट आपको कौन सा आंसर होगा आप पुस्तक किताब से देख लीजिए किताब में। ठीक है, मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले बहुपद क्या दिया गया है, इसको पहले राइट करेंगे। ठीक, तो बहुपद दिया गया है, बहुपद क्या है k - 1 का मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स प्लस 1, और इसके जो शून्यक हैं, इसके जो शून्यक दिए गए हैं, शून्यक ये जो है कि -3 है। तो शून्यक दिए गए -3, देखिए कैसे हल होगा। हम क्या करेंगे, यक्स मतलब कि एक्स इक्वल टू क्या दिया है -3। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स है क्या करेंगे -3 रख करके कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए के है -1 है। ठीक, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू -3, या मल्टीप्लाई में इसके है तो -3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस के मल्टीप्लाई एक्स मतलब कि -3 रख देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई में और प्लस 1। नेक्स्ट देखिए के -1, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो के में 3 करेंगे तो माइनस का 3 के हो जाएगा। ठीक, और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 0 भी करेंगे। ठीक है, इसका हमको शून्य ज्ञात कर के का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए के -1 ये जो है कि गुणा में था। ठीक है, मैं गुणा में भी लिख दिया हूँ, प्लस देखिए प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3 की, और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक बार गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा, फर्स्ट में गुणा करेंगे 9 के हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 3 के है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 9 के प्लस में ए माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घटेगा कितना बचेगा, तो 6 के बचेगा। और देखिए ये माइनस में एक क्या है प्लस में, तो ये घटेगा ये भी, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या हो गया यहाँ पर 8 जो है कि इक्वल टू उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6k - 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6k इक्वल टू 8 उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में, k इक्वल टू 6 इसके क्या है डिवाइड में है, इधर जाए क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 8/6। k इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 4/3। तो उसमें जो है कि ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कौन सा होगा, उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए समझते हैं कैसे हल होगा। ये इसमें दिया है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, मतलब कि ये शून्यक दिया गया है द्विघात बहुपद का। ठीक है, और इसको हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इस शून्यक से। ठीक, तो चलिए देखिए यदि शून्य क्या होता है द्विघात बहुपद में, ओनली 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक जो है कि बीटा। ठीक, ये जो पहला वैल्यू दिया गया है अल्फा, या लिख देंगे अतः शून्यक, अल्फा देखिए ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डिनोट कर देता हूँ। ठीक, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है -3। ठीक है, और बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4। तो अब क्या करेंगे, हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा, पहले फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे। ठीक, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है अल्फा x स्क्वायर
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। इस पर हम क्या करेंगे, ये मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया -3 करिए, प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4 है, एक्स है तो एक्स, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है -3, ठीक, मल्टीप्लाई में 4, बीटा की वैल्यू कितना है 4, ठीक। चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस, इसमें पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो कितना आएगा घट जाएगा तो 1 बचेगा प्लस में, ठीक है, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कितना होगा 12 होगा 12, तो माइनस का 12, ठीक। एक्स स्क्वायर देखिए गुणा में इसके गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस एक्स से कम एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 12, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12, ये जो है कि बहुपद एक ज्ञात हो गया, ठीक है। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये द्विघात बहुपद, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्य 2 और -3 है, तो ए और इसमें ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हल कैसे होगा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, और जो इसके शून्य हैं, जो शून्य किसके हैं 2, -3, जो है क्या है, इसके शून्य दिए गए हैं 2, -3। अब हम क्या करेंगे, इस शून्य से हम क्या करेंगे, एक शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, उसको पहले देखिए। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि इसको हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू कितना है 2, बीटा इक्वल टू -3 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका शून्य मान लेंगे, एक अल्फ़ा है कि जो है कि बीटा जो है शून्य मान लेंगे। तो हम जो है इससे क्या करेंगे, इसी शून्य से एक जो है कि हम बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -3, ठीक, और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, घट जाएगा तो एक्स प्लस यहाँ पर 2 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब माइनस के आपका 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर देखें माइनस प्लस हो जाएगा, आपका प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमको मिला है इसके एक शून्य, ठीक है, यहाँ पर इसके शून्य से हम क्या किए, एक शून्य यहाँ पर ज्ञात कर लिए, एक बहुपद ज्ञात कर लिए। इस बहुपद के जो शून्य दिया था, इस बहुपद के शून्य से हम क्या किए, एक बहुपद ज्ञात कर लिए। और हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इस बहुपद से इस बहुपद में क्या करेंगे, तुलना करा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ठीक है, ये बहुपद दिया गया है, इस बहुपद तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए यक्ष के गुणांक इसमें क्या है, a प्लस 1 है, और यहाँ पर वही यक्ष का यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसका मतलब यदि हमको a और b का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, किसका a और b का ओनली, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक से इसके गुणांक में तुलना करेंगे। और यहाँ b का वैल्यू जो दिए, यहाँ पर b है तो यहाँ b का वैल्यू कितना है -6, बस हमको इतना ही देखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए इसका गुणांक क्या, सॉरी इसका गुणांक क्या है a प्लस 1 बराबर, इसका गुणांक क्या है 1, ठीक है।
इसका सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 ए बराबर हो गया 0। ठीक, ऐसे ही डी बराबर ज्ञात करेंगे तो डी बराबर यहाँ पर कितना दिया है, माइनस के। ठीक है, तो ये वीडियो जो है कि इसमें जैसे दिया गया है, ठीक है, यहाँ मैं बता दिया हूँ, इसको जो है कि बढ़िया आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं।